इंदौर एसटीएफ ने आईपीएल का सट्टा चला रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 40 मोबाइल फोन्स, 15 लाख रुपए नकद, एलईडी टीवी, लैपटॉप और करोड़ों के हिसाब की पर्चियां जब्त की। अब एसटीएफ की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा एसटीएफ की टीम कर सकती है। इंदौर एसटीएफ की टीम ने मुखबिर की सूचना पर आईपीएल का सट्टा पकड़ा। दरअसल एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि निरंजनपुर और उषा नगर के एक फ्लैट में बड़े पैमाने पर आईपीएल मैच का सट्टा चल रहा है। सूचना पर एसटीएफ की 2 टीमों ने दोनों ही जगह एक साथ दबिश दी और मौके से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके से 40 मोबाइल फोन्स, 15,19,000 रुपए नकद और करोड़ों रुपए का हिसाब किताब दस्तावेज जब्त किए। वहीं उषा नगर से एलईडी टीवी, लैपटॉप और अन्य उपकरण जब्त किए। आरोपियों ने अलग अलग नाम से एलईडी बना रखे हैं, जिसके माध्यम से आईपीएल मैच का सट्टा खा रहे थे। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उनके कहां नेटवर्क जुड़े हैं और इस पूरे सट्टे को संचालित कर रहा। पूछताछ के बाद पुलिस टीम एक बड़ी गिरोह का खुलासा कर सकती है। सर, एसटीएफ ने सट्टे की कार्रवाई को अंजाम दिया, किस तरह से कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया, कितना नकद जब्त किया? कल दिनांक 23/10/2020 को शाम को एसटीएफ ने एक उल्लेखनीय कार्रवाई की है, जिसमें आईपीएल के सट्टे में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 15,19,000 लगभग कैश रिकवर हुआ है। आरोपियों के पास से 40 मोबाइल फ़ोन और सट्टे का रिकॉर्ड जो होता है, रजिस्टर वगैरह, राइटिंग पैड, डायरी, एक एलईडी, 2 लैपटॉप और एक 18 जो टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करने के लिए एक जो कॉन्फ्रेंस बॉक्स होता है। इसके अलावा कई दस्तावेज, वॉइस रिकॉर्डर आदि जब्त किए गए। ये कार्रवाई एक जो फ्लैट है 508 वसुंधरा गैलेक्सी गोल्डन पाउंड, निरंजनपुर, इंदौर में ये कार्रवाई की गई है। और वहाँ से इसके अतिरिक्त जो सेकंड दबिश जानकारी पे जो लगी थी वो उषा नगर पे हुई है। जो प्रमुख आरोपी जो जयवंत लंके के निवास पे उषा नगर में भी रेड हुई और दोनों जगह सट्टा पकड़ा गया है और कुल राशि 15,19,000 रुपये व ये सब सट्टा उपकरण जब्त हुए हैं। सर, किस तरह से ये टेक्निक से काम कर रहे हैं? पूरे नए टेक्निक से ऐसा बताया जा रहा है कि कॉइन फरोख्त भी चल रही थी पूरे मामले में। हाँ, ये जानकारी आई है, जो पूछताछ हुई है और जो उपकरण जब्त हुए हैं उससे ये प्राथमिक जानकारी आई है कि एक तो जो इन्होंने 18 लाइन की जो कॉन्फ्रेंस बॉक्स था उस पर टेलीफोन पे एक ही साथ जो 5 सिमों के थ्रू कई जो लोग सट्टा लगाते थे उनसे संपर्क होता था और उसका जो अमाउंट है जिसने जितना लगाया है उसका रिकॉर्ड एक रेस करके एक सॉफ्टवेयर है, तो रेस सॉफ्टवेयर के थ्रू लैपटॉप में ये पूरा नोटिंग होती थी और हिसाब पूरा लैपटॉप में रेस सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से होता है। तो एक नई बात आई थी कि रेस सॉफ्टवेयर का इन्हें यूज़ किया है, जिसका अभी विवेचना में और अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें सभी जो इनके एजेंट जो करते थे उनका समस्त रिकॉर्ड एक कोड के रूप में रहता था। हर व्यक्ति को एक अलग कोड दिया जाता था और उसको रेस सॉफ्टवेयर में इन्होंने पूरा उसका सट्टे का रिकॉर्ड रखा है। और इसके अतिरिक्त ये इस जो आईडी का भी बिक्री और उसको जो किराए पे देने का काम करते थे, इसमें कई इनके जो आईडी पता चले हैं, जिनमें जी एक्सचेंज, स्काई, डायमंड, मारियो, पावर एक्सचेंज, ऑरेंज, इस तरह के आईडी हैं जिनके यूज़र नेम पासवर्ड ये देते थे। और कुछ जो बड़े खिलाड़ी होते थे उनको इसमें जो कैश वो जमा करते थे, जो राशि जमा करते थे, उस हिसाब से उनको कॉइन दिए जाते थे और कॉइन पर से वो ऑनलाइन ही अपने मोबाइल के थ्रू इन जो वेबसाइट है इनके थ्रू सीधे सट्टा लगा लेते थे और उनको अपना हार जीत और अपना हिसाब भी ऑनलाइन मिल जाता था। इस तरह के आईडी ये जो इसके ये अपने बात के भी मास्टर आईडी भी बनाते थे और करीब 150 से 200 लोगों को इन्होंने आईडी बनाया है, ऐसा इन्होंने अभी प्राथमिक पूछताछ में बताया है। इनसे जो उपकरण जब्त हुए उनका भी परीक्षण किया जाएगा और जो इन्होंने अन्य लोगों के नाम बताए हैं जो इस कार्रवाई में इनके नाम प्रकाश में आए हैं, जिन्होंने इनसे ये काम में इनकी मदद की है और जो इनके साथी हैं उनके बारे में विवेचना में स्थिति स्पष्ट की जाएगी। कुछ सदस्यों को ये लोग कमीशन भी देते हैं 3%, 5%।
ये जो आईडी है उसमें इन्होंने बताया था कि एक तो आईडी किराए से देते थे कि जैसे एक जगह से 25,000 में आईडी खरीदी और आगे उसको 35,000 में दी तो 10,000 रुपये महीना किराया ले रहे थे, और हारने पर हार कट करके कमीशन इनने बताया कि जो हारता था उससे 3% कमीशन लेने का भी बताया। अभी इन सभी चीज़ों की पुष्टि की जाएगी। सर ये जो जयंत बैंक है ये किसी संगठन से भी जुड़ा हुआ है, जाति परिषद या इस तरह से कुछ? ये जानकारी नहीं है, ना ही ये विवेचना का बिंदु है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट